दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता को लेकर खुलकर सपोर्ट किया। एलन मस्क ने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बाद भी यूएनएससी में भारत का स्थायी सदस्य न होना बिल्कुल बकवास है। और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफी ज्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीईओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, एलोन मस्क ने भारत के लिए एक ऐसी डिमांड कर डाली है जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक सब शॉक्ड हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का होना काफी जरूरी है। भारत की दावेदारी को अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क का साथ मिल गया है। एलोन मस्क ने कहा है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दिया जाना बेतुका है। एलोन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक समय पर संयुक्त राष्ट्र के निकायों में सुधार की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास ज्यादा ताकत है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलना बेतुका है। अफ्रीका की भी सामूहिक रूप से एक सीट होनी चाहिए। एलोन मस्क ने ये जवाब माइकल आइजनबर्ग की पोस्ट पर दिया है। माइकल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक बयान पर भारत की बात की थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक पोस्ट में अफ्रीका के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया था, तो इस पर माइकल ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि और भारत के बारे में क्या कहेंगे। अच्छा, तो ये होगा कि मौजूदा यूएन को भंग कर दिया जाए और नए नेतृत्व के साथ फिर से इसे अस्तित्व में लाया जाए। एलोन मस्क का सपोर्ट ऐसे समय पर आ गया है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर बड़ा बयान दिया था। जयशंकर ने कहा था कि दुनिया कुछ भी आसानी से नहीं देता, कभी कभी उन सब चीजों को दुनिया से लेना पड़ता है। यूएन में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत का सबसे बड़ा रोड़ा चीन बना हुआ है। चीन को डर है कि अगर भारत सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेगा तो उसका एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब एलोन मस्क की यूएनएससी में भारत की दावेदारी को समर्थन किया जाने से पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क नहीं बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं। और
ना सिर्फ इलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि इलोन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि इलोन मस्क साहब लिख क्या रहे हैं। जनवरी 21 2024 ये डेट उनकी आ रही है, और इसमें वो लिखते हैं एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी ए रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज। प्रॉब्लम इज दैट दोज विद एक्सेस पावर डोंट वांट टू गिव इट अप। India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. और साथ में वो लिखते हैं अफ्रीका collectively should also have a permanent seat too। यानी उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया है बल्कि अफ्रीका को भी सपोर्ट किया है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अच्छा, इलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं या क्यों रोक रहे हैं। अब ये जो बात है, जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये वाली बात की है। अच्छा, उन्होंने अफ्रीका के हवाले से ये बात की और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कई मरतबा ये बात की है, क्योंकि देखें जो एंटोनियो गुतेरेस हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये बात आती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि देखिए ये जिम्मेदारी किस पे आती है, जिम्मेदारी उसी पे आती है जो उसके करता धरता है। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सितंबर में समिट होने वाली है उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए इन कंट्रीज को। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ्रीका को भी एक बात कही जा रही है। मैं आपके सामने एंटोनियो गुतेरेस साहब ने जो फरमाया है वो कुछ जरा रख के देती हूँ कि उनका क्या कहना है। उन्होंने ये कहा है, हाउ कैन वी एक्सेप्ट दैट अफ्रीका स्टिल लैक्स ए सिंगल परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने पूछा, अपने ट्विटर अकाउंट पर ही ये बात लिखी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंस्टीट्यूशंस मस्ट रिफ्लेक्ट टुडेज वर्ल्ड नॉट दैट ऑफ 80 years ago। ये जो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है जनाब अब 80-90 साल पहले वाला जो वो छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से ले। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि सितंबर में समिट होने जा रही है उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी समिट कि इसको कंसिडर किया जाए ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स, और इसके अलावा जो कंट्रीज परमानेंट सीट के हकदार हैं उनको कंसिडर किया जाए और सितंबर में जो समिट है उसमें इसको देखा जाए। तो इससे भी ये पता चलता है कि जब एंटोनियो गुतेरेस भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कहने कि ये जो अब समिट होगी तो इसके ऊपर बात होगी। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके ऊपर पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी। और इसके लिए आवाजें जो उठ रही हैं उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, बड़े दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो है वो इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अब एलोन मस्क ने भी कह दिया, एलोन मस्क का ये बात कहना कोई ऐसे नहीं है, उन्होंने भी कुछ सोच के कुछ समझ के किसी वजह से बात की। एक तो ये बात अपनी जगह पर कि एलोन इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, अब तो वो पहुंच गए, ठीक है ना। पहले जब वो ये बात किया करते थे कोई ऐसी तो कहा जाता था कि जनाब वो क्योंकि वहां पे कारोबार करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी फैक्ट्री प्लांट जो है वहां पे लग रहा है टेस्ला का। लेकिन ये बात बड़ी सादा और अजीब सी और वाकई लाफेबल होगी कि अगर ये कहा जाए कि एलोन मस्क जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि अपना जो है बिजनेस वहां पर लेकर जा रहे हैं तो उसकी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं, उन्होंने अफ्रीका को भी सपोर्ट किया इस सिलसिले में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।